सिद्ध चक्र की प्राप्ति। बड़ी सज धज के साथ प्रजापाल की सवारी बगीचे की ओर चली। कई सवार आगे और कई सवार पीछे चलते थे। साथ में ध्वजा, पताका आदि राजचिन्ह भी थे। राजा एक बहुमूल्य घोड़े पर सवार थे। जिस समय ये सवारी शहर के बाहर पहुंची, उस समय राजा ने देखा कि सामने बहुत सी धूल उड़ रही है। मंत्री से इसका कारण पूछने पर उसने बतलाया कि ये 700 कोढ़ियों का एक दल है और इस समय हमारे शहर की ओर आ रहा है। इन कोढ़ियों ने एक कोढ़ी को अपना राजा बनाया है और उसी के साथ चारों ओर भ्रमण किया करते हैं। जहां जाते हैं वहीं के राजा और धनी मानव व्यक्तियों से सहायता मांगते हैं। इस प्रकार इन्हें जो कुछ मिल जाता है उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोगों को इनसे दूर ही रहना वांछनीय है। मंत्री की यह बात सुन राजा ने वह रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता लिया। कोढ़ियों ने यह देखकर तुरंत अपना दूत राजा के पास भेजा। उसने राजा को प्रणाम कर सविनय निवेदन किया, राजन, हम लोग बड़ी आशा के साथ आपके पास याचना करने आ रहे थे, परंतु हमें ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आपने हमें देखते ही अपना रास्ता बदल दिया। आप जैसे यशस्वी दानवीरों को इस प्रकार दान से मुंह ना मोड़ना चाहिए। राजा ने कहा, दान से मुंह मोड़ने के उद्देश्य से हमने रास्ता नहीं बदला। खैर कहो, तुम क्या चाहते हो? भरसक तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी। दूत ने कहा, राजन, हमने अपने राजा के लिए समस्त चीजें जुटा ली हैं, परंतु अब तक रानी का कोई प्रबंध नहीं कर सके। यदि कोई सद्गुणी और सुशीला कन्या के लिए आप प्रबंध कर सकें तो हम लोग आपके चिरकृतज्ञ रहेंगे। दूत की ये बात सुन राजा को राजसभा की घटना स्मरण हो आई। उसने मन में सोचा कि यदि मैना सुंदरी का ब्याह कोढ़ियों के राजा से कर दिया जाए तो मेरी कीर्ति भी बढ़ सकती है और मैना को भी कर्मफल भोगने का अवसर मिल सकता है। ये सोचकर उसने कहा, तथास्तु, तुम लोग अपने राजा को लेकर राजसभा में उपस्थित हो। मैं अपनी राजकन्या से उसका विवाह कर दूंगा। राजा की ये बात सुन कोढ़ियों का दूत स्तंभित हो गया। उसे किसी प्रकार विश्वास ही न होता था कि प्रजापाल अपनी राजकन्या का एक कोढ़ी के साथ ब्याह कर देगा। उसे इस प्रकार असमंजस में पड़ा देख राजा ने डपट कर कहा, मूर्ख, सोच क्या रहा है? विश्वास रख कि मेरी बात अब फिर नहीं बदल सकती। ये सुन दूत तुरंत वहां से चलता बना। उसने अपने दल को ये हर्ष समाचार सुनाया। सुनते ही मारे खुशी के सारा दल उछल पड़ा। उधर राजा के हृदय में तो क्रोधाग्नि धधक रही थी। राजकन्या की आहुति दे वह उसे शांत करना चाहता था। राजसभा में पहुंचते ही उसने मैना सुंदरी को बुलाकर कहा, देख, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तू कर्मवाद छोड़कर मेरा पक्ष ग्रहण कर। मेरी कृपा से तुझे इच्छित सुखों की प्राप्ति हो सकती है। मैना सुंदरी ने कहा, पिताजी, यह मिथ्यावाद छोड़ दीजिए। इस संसार में हम लोगों को जो कुछ सुख दुख मिलता है वो कर्म के कारण मिलता है। अन्यांट चीजें तो केवल निमित्त मात्र हो सकती हैं। पिता पुत्री का ये अप्रिय विवाद सुनकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई राजा को दोष देता तो कोई राजकन्या को। कोई कहता राजा ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। कोई कहता राजकन्या को इस समय मौका देखकर बात करनी चाहिए थी। जिस समय राजसभा में ये विवाद चल रहा था, उसी समय शहर में कोढ़ियों के दल ने प्रवेश किया। इस समय वे एक बारात के रूप में चले रहे थे। कोढ़ियों के राजा का नाम उम्बर राणा रहा। ये हमारे वही पूर्व परिचित कुमार श्रीपाल थे। उनके ऊपर किसी कोढ़ी ने छत्र धर रखा था तो कोई कोई चवर ढाल रहा था। आगे आगे एक कोढ़ी छड़ीदार की भांति बिरदावली पुकारता जा रहा था। सबके बीच में उम्बर राणा एक टट्टू पर बैठे हुए थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो जले हुए बबूलों के बीच में एक आम्र वृक्ष खड़ा हो। कोढ़ियों का दृश्य तो बहुत ही विचित्र था। गलित कुष्ठ के कारण किसी के हाथ गल गए थे, कोई पंगु हो गया था, किसी की नाक गायब हो गई थी तो किसी के कानों का ही पता न था। किसी के मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं, किसी के मुंह से लार टपक रही थी और किसी के शरीर पर चकते ही चकते नजर आते थे। रास्ते में वे चलते समय बार बार हर्षनाद करते थे। लोगों ने जब उनका परिचय पूछा तब उन्होंने बतलाया कि राजकन्या से उम्बर राणा का ब्याह होने वाला है और हम लोग उनकी बारात लिए जा रहे हैं। कोढ़ियों की ये बात सुनकर लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कौतूहलवश वे भी उनके साथ हो लिए। कुछ ही समय में कोढ़ियों और तमाशबीनों का यह दल राजसभा में जा पहुंचा।
उम्बर को देखते ही राजा ने मैना सुंदरी से कहा, देख मैना, तेरे कर्म ने ही जोर मारा है। यह तेरा भावी पति है, इसी को तुझे अपना जीवन संगी बनाना होगा। राजा की यह बात सुन मैना सुंदरी को जरा भी खेद ना हुआ। उनका मुखमंडल ज्यों का त्यों प्रदीप्त और प्रसन्न बना रहा। वो अपने मन में कहने लगी, मुझे व्यर्थ ही क्यों शोक करना चाहिए। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। कर्म की रेख पर मेघ कौन मार सकता है। फिर ये भी तो मेरा धर्म है कि पिताजी 4 जन के सामने जिसे मेरा पति नियत करें, उसे मैं तन मन से पति रूप में ग्रहण करूं। ऐसा ना करना भी कुल कामिनियों के लिए कलंक की एक बात हो सकती है। ये सोचकर मैना सुंदरी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपकी ये व्यवस्था सहर्ष अंगीकार करती हूँ। मुझे इसमें जरा भी आपत्ति या संकोच नहीं है। आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं सदा तैयार हूं। राजकन्या की ये दृढ़ता और आत्मविसर्जन देख सब लोग स्तंभित हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उसके हृदय पर तो कोई प्रभाव न पड़ा, किंतु इस घटना को देखकर सहृदय उम्बर राणा का हृदय कांप उठा। उसकी अंतरात्मा पुकार उठी कि ऐसी राजकन्या से ब्याह कर उसका जीवन नष्ट करना भयंकर पाप है, अक्षम्य अपराध है। उसके हृदय में स्वाभाविक मोह की अपेक्षा इस विवेक भावना का विशेष प्राबल्य था कि मेरे संसर्ग से इस राजकन्या का जीवन नष्ट न हो जाए। उसने राजा से कहा, राजन, ये अनमेल विवाह ठीक नहीं। कौवे के गले में रत्नहार शोभा नहीं दे सकता, गधे की पीठ पर अंबारी नहीं शोभ सकती। अच्छा हो कि आप इस देवकन्या सी राजकुमारी का ब्याह मेरे साथ ना करें। पुरुष प्रकृति स्वाभाविक ही स्त्री सौंदर्य पर लुब्ध रहती है। पुरुष स्वयं चाहे जैसा रोगी दोषी हो, वह सदा इस सृष्टि कानन के नारी पुष्प का रसास्वादन करने के लिए उत्कंठित रहता है। राणा उम्बर की ये बातें उसके महान त्याग एवं उच्च प्रकृति की परिचायक थीं। एक पुरुष शायद ही कभी इससे बढ़कर त्याग कर सकता है। जिन लोगों ने उम्बर की ये बातें सुनी, वे मन ही मन उसकी सहृदयता पर मुग्ध हो गए। उम्बर का शरीर ही दूषित था, मन नहीं। लोगों पर उसकी बातों का बहुत ही प्रभाव पड़ा, किंतु राजा का पाषाण हृदय टस से मस न हुआ। उसने कहा, इसमें मेरा दोष नहीं, इस कन्या का अपने कर्म पर अटल विश्वास है। मैंने इसे बहुत समझाया, किंतु इसने मेरी एक न सुनी। यदि इसके भाग्य में सुख बदा होगा तो ये तेरे साथ भी सुखी रहेगी। मैं इस कन्या को इसके कर्मवाद के कारण ये दंड दे रहा हूं। मैं यही देखना चाहता हूं कि इसका कर्म इसे कहां तक सुखी बना सकता है। राजा का ये दुराग्रह देख सब लोग हताश हो गए। मन ही मन सब उसे भला बुरा कहने लगे, किंतु किसी का कोई वश न था, इसीलिए सब लोग चुप ही रहे। सूर्य को भी ये अनुचित कार्य देखकर इतनी ग्लानि हुई कि वो भी अस्ताचल की ओर चले गए। रात को बिना किसी धूमधाम के राजा ने उम्बर राणा के साथ मायणा सुंदरी का ब्याह कर दिया। अपने राजा को ऐसी सुंदर रानी मिली हुई देखकर कोढ़ियों को सीमातीत आनंद हो रहा था। वे सब राजकन्या को साथ ले उसी तरह हर्ष मनाते अपने निवास स्थान को लौट आए। राजकन्या से विवाह कर लेने पर भी उम्बर का विषाद अभी दूर नहीं हुआ था। उसे यह चिंता सता रही थी कि मेरे संसर्ग से राजकन्या की यह कंचन जैसी काया भी नष्ट हो जाएगी। उसने एकांत मिलन के समय मायना सुंदरी से कहा, हे सुंदरी, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे पिता ने ये बड़ा ही अनुचित कार्य किया, परंतु मैं वैसा अविचारी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अच्छी तरह से विचार कर लो, ताकि फिर पश्चाताप ना करना पड़े। हम लोग परिणय सूत्र में बंध जाने पर भी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम आजीवन मुझसे पृथक रह सकती हो। इसमें किसी प्रकार की लज्जा या संकोच को स्थान देना ठीक नहीं। तुम अच्छी तरह विचार कर लो। मेरे स्पर्श से तुम्हें भी यही रोग हो जाएगा और तुम भी मेरी ही तरह कुरूप हो जाओगी। कहो, तुम्हें इन दोनों में से कौन सी बात पसंद है? उम्बर की ये बातें सुन मायाणा सुंदरी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने कहा, स्वामिन, आप ऐसी बातें न कहिए। इन बातों से मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। क्या आप नहीं जानते कि भारतीय रमणियों का पति ही जीवन सर्वस्व होता है? मैं तन मन से आपकी हो चुकी हूँ। मुझ पर आपका पूर्ण अधिकार है। पति पत्नी के पृथक रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम लोगों में जो संबंध स्थापित हो चुका है वो मृत्यु के बाद ही भंग हो सकता है। किसकी सामर्थ्य है कि एक सती स्त्री को उसके पति से पृथक रख सके? आप इस संकोच को छोड़ दीजिए। मैं आपकी दासी हूँ
आप मेरे नाथ हैं, मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन धन हैं। मैं हर तरह से आपकी सेवा कर आपको आराम पहुंचाऊंगी। सुख दुख और रोग शोक तो भाग्य की देन है, जो बदा होगा वही होगा। हमें अकारण ही उसकी चिंता न करनी चाहिए। मायणा सुंदरी और उंबर में रात भर इसी तरह की बातें होती रहीं। दोनों ने एक दूसरे के हृदय को पहचान लिया। दोनों के हृदय दाम्पत्य प्रेम से पूरित हो गए। मायणा सुंदरी के चेहरे पर दूना तेज चमकने लगा, मानो आज अनाथ से सनाथ हो गई थी। सूर्य ने भी उदयाचल से इस सती के दर्शन कर अपने को धन्य समझा। मायणा सुंदरी को ना जाने क्यों आज प्रभात बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता था। चारों ओर उसे कुछ नवीनता सी दिखाई देती थी। उसे समझना पड़ता था कि वह स्वयं बदल गई है। आज उसकी भावनाओं का स्रोत दूसरी ही ओर प्रवाहित हो रहा था। आज उसकी मति गति पतिदेव के ही चरणों में केंद्रीभूत हो रही थी। इसीलिए आज उसे समस्त संसार बदलता हुआ दिखाई देता था। प्रभात होते ही उसने बड़े प्रेम से उंबर राणा को जगाया। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद मायणा सुंदरी ने अनुरोध किया कि चलो हम लोग देव दर्शन करने चलें। उंबर ने बिना किसी आपत्ति के उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। दोनों ने बड़े प्रेम से जिन मंदिर की ओर प्रस्थान किया। श्री ऋषभदेव भगवान के दर्शन कर उंबर राणा अर्थात श्रीपाल कुमार रंगमंडप में बैठकर स्तुति करने लगे। मायना सुंदरी ने भी निर्मल जल से स्नान कर परमात्मा की पूजा की। चंदन कर्पूर आदि चढ़ाया, गले में पुष्पमाला पहनाकर हाथ में फूलों का गुच्छा अर्पित किया। द्रव्य पूजा करने के बाद उसने भाव पूजा की और चैत्य वंदन कर परमात्मा की स्तुति करने लगीं। वो कहने लगीं, हे परमात्मा, आप जगत में चिंतामणि रत्न के समान हैं। जन्म जन्मांतर हमें केवल आप ही का सहारा है। आप ही के अनुग्रह से प्राणियों का दुख दुर्भाग्य दूर हो जाता है। इस प्रकार स्तुति कर मायाना सुंदरी ने कायोत्सर्ग किया। उसी समय प्रभु के गले की पुष्पमाला और हाथ का श्रीफल अपने आप श्रीपाल की ओर आता हुआ दिखाई दिया। श्रीपाल ने तुरंत खड़े होकर वे दोनों ले लिए। मायणा सुंदरी ने कायोत्सर्ग पूर्ण किया। पति के हाथ में पुष्पमाला और श्रीफल देखकर मायणा सुंदरी को बहुत ही आनंद हुआ। उसने कहा कि निसंदेह यह शासन देवताओं की प्रसन्नता का ही फल है। जिन मंदिर के पास ही पौषधशाला में गुरु महाराज देशना दे रहे थे, परमात्मा को पुनः वंदन कर वे दोनों वहां गए और गुरुदेव को वंदना कर उनके निकट स्थान ग्रहण किया। गुरुदेव ने दोनों को धर्मलाभ प्रदान कर उपदेश देते हुए कहा, तुम्हें अनेक जन्मों के बाद ये मनुष्य का जन्म मिला है, इसलिए निद्रा और अभिमान का त्याग कर इसे सार्थक करो। ऐसा अपूर्व अवसर जो लोग यूं ही खो देते हैं, वे लोग मक्खी चूस की तरह हाथ मल मल कर पछताते हैं। ध्यान रखो कि धर्माराधना का ये अवसर एक बार हाथ से निकल जाने पर फिर पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं हाथ आता। ये उपदेश देते समय गुरुदेव की दृष्टि मायणा सुंदरी पर पड़ी। वे तुरंत उसे पहचान गए। उन्होंने पूछा, हे राजपुत्री, अब तक तो तू अनेक दास दासियों के साथ यहाँ आती थी, आज हम तुझे अकेली क्यों देख रहे हैं? मायणा सुंदरी ने गुरुदेव को सारा वृत्तांत कह सुनाया। अंत में वह बोली, महाराज, मुझे और किसी बात का दुख नहीं है। दुख केवल यही है कि लोग अज्ञानता के कारण जिन शासन की निंदा करते हैं, ये मुझसे सहा नहीं जाता। गुरु ने कहा, हे बाला, संसार में सभी तरह के मनुष्य हैं, तुझे इसके लिए चिंता न करनी चाहिए। धर्म के प्रभाव से चिंतामणि रूप यह पुरुष तेरे हाथ लगा है, यह बहुत ही भाग्यशाली है। यथा समय यह राजाओं का राजा होगा और सब लोग इसके चरणों में आकर प्रणाम करेंगे। मायणा सुंदरी ने गुरुदेव से प्रार्थना की, महाराज, मुझे आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास है। जो आपने बतलाया है वो अवश्य ही किसी दिन सत्य प्रमाणित होगा, किंतु इस समय शास्त्रों को देखकर कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे आपका यह श्रावक व्याधि मुक्त हो सके। गुरु ने कहा, जड़ी बूटी, मंत्र तंत्र, यंत्र विद्या और औषधि, यह किसी को बताना उत्तम होने का आचार नहीं। तथापि ये पुरुष परम धर्मनिष्ठ होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक यंत्र बतलाता हूँ। ये यंत्र बहुत ही चमत्कारिक है। इतना कह गुरु महाराज ने शास्त्र और धर्म ग्रंथों का मंथन कर सिद्ध चक्र नामक एक यंत्र खोज निकाला। उस यंत्र में ओम ह्रीं सहित अरिहंतादि नवपद
और गुरु द्वारा ज्ञान करने योग्य और भी कई मंत्राक्षर थे। उस यंत्र के मध्य भाग में अरिहंत और चारों दिशाओं में सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पद की स्थापना की गई थी। चारों विदिशाओं में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन 4 पदों की स्थापना की थी। गुरुदेव ने बतलाया कि इसे अष्टदल कमल यंत्र कहते हैं। यह सब यंत्रों में श्रेष्ठ है। विशुद्ध मन से इसकी आराधना करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। इस यंत्र की आराधना के लिए आश्विन शुक्ल सप्तमी से आश्विन शुक्ल पूर्णिमा तक और चैत्र शुक्ल सप्तमी से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक 9 दिन अयंबिल व्रत करना चाहिए। इन 9 दिनों में प्रतिदिन तीनों काल श्री जिनेश्वर की 8 प्रकार पूजा करनी चाहिए। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, प्रत्येक पद की 20-20 नवकार वालियां गिनना, त्रिकाल देव वंदना, दोनों समय प्रतिक्रमण और गुरु की वैयावच्य भी करनी चाहिए। इनके अतिरिक्त धर्मोपदेश सुनना, शरीर को वशीभूत रखना, विचारपूर्वक बोलना और सिद्ध चक्र यंत्र को पंचामृत से प्रक्षालन कर उसका पूजन करना भी आवश्यक है। 9वें अर्थात अंतिम दिन में अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार नवो ओली अर्थात 81 आयंबिल करने से नवपद की आराधना समाप्त होती है। इस तप में सब मिलाकर 4.5 वर्ष का समय लगता है। तप की समाप्ति होने पर यथाशक्ति दान धर्म करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर में सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस यंत्र की आराधना के फल के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इससे समस्त दुखों का नाश होता है। इसके प्रक्षालन जल से 84 प्रकार के वायु और भगंदर आदि महाव्याधियों से छुटकारा मिलता है। इससे निर्धनों को धन की और निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आराधना विधि और महिमा बतलाकर गुरुदेव ने ये महायंत्र लिखकर मायाणा सुंदरी को प्रदान किया। उस समय वहां जो श्रावकगण उपस्थित थे, उन्हें उपदेश देते हुए गुरु ने कहा, ये दोनों स्त्री पुरुष बहुत ही गुण निधान हैं। इनकी यथाशक्ति तुम लोग सेवा करना। इस संसार में साधार्मिक भाई से बढ़कर और कोई नाता नहीं हो सकता। यही वास्तविक नाता है। स्वधर्मावलंबी बंधु को सहायता करने से सम्मिकित भी निर्मल हो जाता है। गुरुदेव का यह उपदेश सुन श्रावकों के हृदय में श्रीपाल और मायणा सुंदरी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। वे उन्हें अपने घर ले गए और वहां सिद्ध चक्र की आराधना के लिए सब प्रकार की सुविधाएं कर दीं। मायना सुंदरी और श्रीपाल इसके लिए उन्हें धन्यवाद दे आराधना कार्य में लीन हुए।